जहां एक तरफ नीतीश भारद्वाज ने अब अपनी पत्नी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, वहीं अब उन्होंने आज तक को एक इंटरव्यू दिया है और उसमें कहा है कि उनकी बेटियों को उनकी एक्स वाइफ ने किडनैप कर लिया है और वो आगे कहते हैं कि मुझे उनकी सुरक्षा की चिंता है। इतना ही नहीं, नीतीश के इन दावों पर अब एक्स वाइफ के वकील का भी बयान आया है और उन्होंने साफ कहा है कि ये सारे दावे झूठे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नीतीश भारद्वाज, जो कि महाभारत में जिनको कृष्ण के तौर पर आप जानते हैं, उन्होंने आज तक से बातचीत के दौरान अपनी आप बीती सुनाई और उन्होंने बताया कि आखिर हुआ क्या है। वो कहते हैं कि मुझे अपनी बेटी की चिंता है क्योंकि पिछले 4 साल से मुझे उनसे दूर रखा गया है और आप बताइए मैं इसे अपहरण क्यों ना कहूँ। इस महिला की आदत है झूठ बोलकर लोगों की सिंपैथी हासिल करना और उसका फायदा उठाना। वो आगे कहते हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि इस औरत की किसी बात को ना माना जाए। पिछले 4 सालों में उन्होंने मुझे मेरी बच्चियों से दूर कर दिया है। ये नॉर्मल बिहेव नहीं है, ये ऑब्सेसिव बिहेवियर है। मुझे इनके व्यवहार को देखकर लगता है कि इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं। फैमिली कोड एक्ट के सेक्शन 12 के तहत मैंने मांग की है कि उनके मानसिक संतुलन की जांच होनी चाहिए। आज तक से बातचीत के दौरान ही उन्होंने ये भी कहा कि ये महिला मेरे बच्चों का मानसिक उत्पीड़न कर रही है। मेरा 12-13 सालों से मानसिक उत्पीड़न कर रही है, तो मेरा दिमाग खराब नहीं है, मैं वापस उसके साथ शादी में चला जाऊं। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से कहा कि अगर बच्चियों से मिलना है तो मेरे घर आ जाइए। कमिश्नर ने मुझे उनके घर बुलाने की बात बताई तो मैंने कहा कि उन्हें कमिश्नर ऑफिस में बुलाइए। मैं मीडिया से निवेदन करता हूं कि आप लोग मेरी बेटियों की कोई फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर ना दिखाएं क्योंकि वो नाबालिग हैं और इससे उन पर गलत असर पड़ सकता है। तो ये बात नीतीश ने कही है और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे दावे किए। उन्होंने कहा, देखिए उनका घर एक गलत जगह है, वहां पर मेरे ऊपर कोई भी गलत आरोप लग सकते हैं। मैं क्यों जाऊंगा वहां चक्रव्यूह में फंसने। कृष्ण से तो इतना तो सीखा ही हूँ, वो चाह रही है कि मैं चक्रव्यूह में फंस जाऊं। मैंने ऊटी के स्कूल को कहा कि मैं अपनी बेटियों से मिलने आऊंगा, तब आपके स्कूल का जो भी काउंसलर होगा या प्रिंसिपल हो वो सके तो वहां प्रेजेंट रहे, जिससे रिकॉर्ड में रहे कि मैं बच्चियों से मिला था और किस तरह से मिला था, जिसमें कुछ गलत नहीं। तो उन्होंने बदले में स्कूल को मेल लिखा कि नहीं, इन्हें बच्चियों से अकेले में ही मिलना चाहिए। अगर ये कह रही है कि मैं गलत इंसान हूं तो बच्चियों से अकेले मिलने का दबाव क्यों बना रही है, इन्हें मुझे इसीलिए तो सारी चिंता हो रही है। तो ये सारी बातें जो है नीतीश ने साफ साफ अपने इंटरव्यू में कही, जो उन्होंने आज तक को दिया। वहीं हम आपको बता दें कि जो स्मिता हैं, जो उनकी एक्स वाइफ हैं, जो IAS ऑफिसर भी हैं, उनके वकील चिन्मय की तरफ से बयान आया है और उन्होंने ये कहा है कि जितने भी आरोप नीतीश लगा रहे हैं वो सब बेबुनियाद है और वो स्मिता की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस केस में मेरे क्लाइंट के बच्चे भी इन्वॉल्व हैं और इसीलिए हम नहीं चाहते कि इन सारी चीज़ों पे विश्वास किया जाए। तो अब जो है देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्या जो है अपडेट आता है। पर एक बात तो तय है कि यहाँ पर नीतीश ने अपने इंटरव्यू में जो बातें कही हैं वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हैं और उन्हें ये लग रहा है कि उनके बेटियों को न सिर्फ किडनैप कर लिया गया है बल्कि उन्हें भी फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं।